हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारे जो प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर्स का एडिशन हो जाता है इस पॉइंट को समझा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ केस देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर का, दैट इज एरर इन डिवीजन। अगर फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करके नई क्वांटिटी डिराइव हो रही है तो उस नई क्वांटिटी में एरर क्या आती है, ये चीज समझते हैं अपन। डिवीजन कई बार आपको करना पड़ता है, जैसे आप अगर वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन करते हैं। फिर सपोज आपको एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स और मास को लेके, तो नेट फोर्स बाय मास इज एक्सेलरेशन। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, वर्क डन बाय टाइम इज पावर, देयर आर मेनी एग्जांपल जहां डिवीजन लेते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी z इज a बाय b। मैंने मान लिया फिजिकल क्वांटिटी z इस a और b का डिवीजन है। चलिए, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया। ये z क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है ना। इट में रिप्रेजेंट पावर, इट में रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। तो ऐसे कई तरह के एग्जांपल हो सकते हैं। अब मुझे z में एरर और a और b के एरर का रिलेशन चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग से देखा है, हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगेन मैं डिफरेंशिएशन करके एरर का रिलेशन फाइंड कर लूंगा। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं ऑन डिफरेंशिएशन। अब मैं t वेरिएबल ना लिखकर डायरेक्ट dz लिख देता हूं। आपने देखा ही था कि हम dt को वैसे भी डिनोमिनेटर्स के जो dt है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो डायरेक्ट z का डिफरेंशिएशन dz इक्वल टू, अब यहां डिवीजन है तो डिवीजन में क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्या होता है क्वोशंट रूल? डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है नीचे और डिनोमिनेटर छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये होता है डिफरेंशिएशन का क्वोशंट रूल। दो फंक्शंस का डिवीजन जब होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में तो आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इस तरह से क्वोशंट रूल होता है, उसे हमने अप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारे पास z के स्मॉल चेंज, a के स्मॉल चेंज, b के स्मॉल चेंज में रिलेशन। स्मॉल चेंजेस को अपन एरर मान सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा z इज, ये 1/b² को मैं बाहर ले लेता हूं, इस b टाइम डेल्टा a माइनस a टाइम डेल्टा b। वन मोर थिंग यहां पे ध्यान रखना अपन को, ये जो b की एरर है ये नेगेटिव भी रखी जा सकती है ना। एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स में होती है। कभी क्वांटिटी ज्यादा भी हो जाती है मेजर करने में और कभी कम भी हो जाती है। तो क्योंकि यहां माइनस साइन है एंड वी वांट मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी है वो फाइंड करें। हम चाहते हैं z की मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम एरर इन z, वो ऑब्टेन कर। तो पॉसिबल मैक्सिमम एरर इसमें जब होगी तो ये क्वांटिटी की एरर अपन को पॉजिटिव लेना चाहिए। यहां पे नेगेटिव डालेंगे b की एरर को तो यहां प्लस साइन आ जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, z की मैक्सिमम क्या एरर आ सकती है वो मुझे मिलेगा। मैं कम एरर क्यों फाइंड करूं, मैं तो ये फाइंड करना चाहता हूं ना व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं z की एरर कितनी है, तो अधिकतम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है वो निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस ले लिया। चलिए, ये मैंने प्लस क्यों करा है, मैंने b की एरर को नेगेटिव पुट कर दिया। तो डेल्टा z मैक्स मिल गया मुझको। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z जो आ सकती है वो ये आ सकती है। फिर से एक डिफिकल्ट एक्सप्रेशन है तो इसको याद रखना तो डिफिकल्ट होगा। तो वही वाला तरीका, डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 मान ली, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, है ना, जैसा पहले अपन ने मल्टीप्लिकेशन में भी करा था। तो डेल्टा z जो मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम वर्ड अंडरस्टूड है ऑलरेडी, तो मैं यहां वापस से लिख रहा हूं डिवाइड बाय z इज इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन 1/b² b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b whole thing divided by RHS of this expression which is a by b। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। a by b, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर की चीज ऊपर आ जाती है ना, इसको अपन न्यूमरेटर में लेके आ सकते हैं। तो b को मैं न्यूमरेटर में ले आऊंगा तो ये देखिए यहाँ b² था तो ओनली एक b बचेगा, तो इट इज 1/ab। a तो यहाँ पहले से था और 1/b² का एक b बचा, इस b से एक b कैंसिल हो गया और अंदर यहां पे हमारे पास b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b। यू कैन टेक दिस ए बी इनसाइड और एक एक करके दोनों क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो डेल्टा z बाय z वो आ रहा है हमारे पास डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। तो ये रिलेशन तो फिर से ही वही रिलेशन आ गया जो मल्टीप्लीकेशन में आया था।
मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे ही रिलेशन था, रिलेटिव एरर इन Z वाज एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन B, एंड डिवीजन के केस में भी यही आया है ना। पर यहां ध्यान रखिए अपन ने B के एरर को नेगेटिव पुट करा है। B में जब एरर नेगेटिव होगी तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, है ना। तो B के एरर को मैंने नेगेटिव लिया, जिससे मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है Z में वो फाइंड करिए। और हमारा इंटरेस्ट भी है, हम अंदाजा लगाना चाहते कि अधिकतम मैक्सिमम कितनी एरर है Z में, तो वो हम फाइंड करने के लिए एरर्स जहां पे नेगेटिव आ रही थी उन क्वांटिटीज के एरर को नेगेटिव पुट कर दिया। चलिए, तो ये एक्सप्रेशन भी वही आ गया हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में आया था। तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि आइदर वी मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटीज और वी डिवाइड देम, देन रिलेटिव एरर इन डिराइव्ड क्वांटिटी इज एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन ईच फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर भी वैसे रिलेशन आ गया, परसेंटेज एरर इन Z इज इक्वल टू एडिशन ऑफ परसेंटेज एरर इन ए इन बी। ए और बी का डिवीजन था तो उनकी परसेंटेज एरर को ऐड कर दो। तो प्रीवियस जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन का केस देखा और यहां अपन ने डिवीजन का केस देखा, दोनों को कंबाइंडली अपन ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड फिजिकल क्वांटिटीज टू ऑब्टेन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, टू डिराइव अ फिजिकल क्वांटिटी, देन रिलेटिव एरर्स इन दिस क्वांटिटीज का एडिशन कर दो तो उस क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी का रिलेटिव एरर मिल जाती है। चलिए, हैविंग सेड दैट, तो अपन ने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब केसेस का एरर का रिलेशन देख लिया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी देखा था स्टार्टिंग में, वहां एब्सोल्यूट एरर्स एड अप हुई थी, यहां रिलेटिव एरर एड हुई है। अब एक केस बचता है पावर, तो मैं पावर भी इसी के साथ समझा देता हूं। हमारा फोर्थ केस हमने देखा एरर इन डिवीजन, अब हमारा फिफ्थ केस भी देख लेते हैं। यहां पे लिख देते हैं अपन, बहुत ही सिंपल सा केस है, एरर इन पावर। ठीक है, क्वांटिटी Z सपोज a टू द पावर n है, क्वांटिटी Z सपोज a टू द पावर n है। नाउ n अगर 2 होता, दिस n इज सपोज 2, तो a स्क्वायर है ना, क्वांटिटी Z इज a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या, a इंटू a। अगर n 3 होता तो a इंटू a, 3 टाइम्स a का मल्टीप्लीकेशन, देन मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, और क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। यहां पावर मान लीजिए 5 थी, तो 5 टाइम्स आप a मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं आप। तो मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन इन एरर तो हमने फाइंड करा था, इस क्वांटिटी का एरर वो हो जाएगा उन सब क्वांटिटीज की एरर का सम जो यहां पे मल्टीप्लाई में थी। अब अगर पावर जितनी होगी उतने टाइम्स आप ए लिखोगे, पावर जितनी होगी उतने टाइम्स ए लिखोगे, तो उतने टाइम उनकी पावर एडअप हो जाएगी, उतने टाइम उनकी रिलेटिव एरर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, परसेंटेज एरर इन Z इज n टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए। ये निकालने के लिए आप डिफरेंशिएट करके भी प्रूव कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इस एक्सप्रेशन को प्रूव। कैसे करा मैंने क्या करा, a की पावर n का मतलब होता है a का मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एरर्स ऐड होती, सॉरी रिलेटिव एरर्स ऐड होती है। तो n टाइम a की रिलेटिव एरर को ऐड करना है, n टाइम पावर इज n, हेंस a इज रिटन n टाइम्स, तो n टाइम a की रिलेटिव एरर को ऐड करना है। जब n टाइम a की रिलेटिव को ऐड करूंगा तो इट विल बी n टाइम्स एरर इन A, सिंपल। तो परसेंटेज एरर इन Z इज n टाइम परसेंटेज एरर इन A। तो मैंने डिवीजन के साथ साथ पावर में एरर कैसे प्रोपोगेट करती है ये भी बता दिया। आई होप कि आपको क्लियर है। कोई भी इसमें दिक्कत है अगर आपको, तो आप भी खुद इसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डिवीजन में डिफरेंशिएशन करा और फिर मैक्सिमम एरर के साथ फिर अपन ने Z से डिवाइड करके रिलेशन निकाला, यहां भी आप कर सकते हो, ट्राई इट फॉर योरसेल्फ, और आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव हो जाएगा ये। चलिए, तो अपन ने 5 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर कैसे प्रोपोगेट होती है ये सीखा, दैट इज सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। सम एंड डिफरेंस में क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी की एरर वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर का सम होता है। और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, इनमें परसेंटेज या रिलेटिव एरर ऐड होती है। चलिए, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर है, इसे अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ क्वेश्चंस के साथ इन चीजों को और अच्छे से समझते हैं अपन। थैंक यू।